आज है अपने इस ट्रेनिंग का लास्ट दिन यानी कि 7वां दिन और आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि रात में कार किस तरीके से चलाया जाए, पैरेलल पार्किंग करने के टाइम पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल वीडियोस इन फ्यूचर आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। बट अभी हम लोग जो है वो सीखने वाले हैं कुछ बेसिक चीज़, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन इसके बारे में। तो चलिए पहले तो हम लोग यहाँ से कार चलाना स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नाइट ड्राइविंग के बारे में। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नाइट ड्राइविंग के कुछ टिप्स और इसके अलावा जो है वो पैरेलल पार्किंग आप लोग किस तरीके से कर सकते हो इसके बारे में भी कुछ टिप्स। तो पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नाइट ड्राइविंग से। तो नाइट ड्राइविंग जो है वो बेसिकली सिंपल चीज़ यही है कि जब आप लोग रात में कार चलाते हो तो रात में कार चलाने से पहले आप लोगों को डर लग सकता है। उसके अलावा रात में कार चलाने से पहले आप लोगों को जो है वो कुछ इशूज़ आ सकता है, लाइक विजिबिलिटी का इशू आ सकता है। जनरली सिटी में या सिटी ट्रैफिक में तो इजी हो जाता है, बट जो है वो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग जाते रहोगे ऐसी जगह पे जहाँ पर जो है वो लाइट नहीं रहेगा तो वहाँ पर इशू हो सकता है। तो इससे रिलेटेड जो है वो आप लोग कैसे सारी चीज़ें कर सकते हो, कैसे बच सकते हो और जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करें कि नाइट ड्राइविंग के बारे में। तो नाइट ड्राइविंग में जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि बेसिक आपके कंट्रोल्स, बेसिक आप लोगों का कार जो है वो मास्टर होना चाहिए। आप लोगों को कार किस तरीके से कंट्रोल करना है, इस तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको कार सही तरीके से रुकाना, आगे बढ़ाना, ब्रेकिंग करना, सिग्नलिंग देना, ये सारा चीज़ आप लोगों को सही तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आप लोग अपनी कार का जो है वो अपर डिपर लाइट किस तरीके से ऑन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता रहेगा तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को कार चलाने में इशू आ सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को कार चलाने से पहले जो है वो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए। और फिर इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चीज़ बात करें तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो रात में आप लोग जाते रहोगे तो रात में जाने से पहले मैं आप लोगों को ऑलवेज ये रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया करो। फॉर एग्जांपल लाइक जो है वो थोड़ा सा पहले एक 6 बजे के आसपास जाओ, फिर थोड़ा 7 बजे के आसपास जाओ, फिर थोड़ा सा 8 बजे के आसपास जाओ, फिर उसके बाद सिटी में थोड़ा सा आप लोग जो है वो रात में कार चलाओ, तो जिससे आप लोगों को जो है वो कम विजिबिलिटी में कार चलाने का कुछ एक्सपीरियंस आते रहेगा। ये कुछ एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को आगे चल के जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को इस पर जो भी इंसिडेंट आपके साथ हो गए, जो भी आप लोगों को एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को आगे चल के जब आप लोग रात में कार चलाने वाले रहोगे वहाँ पे आप लोगों को जो है वो प्रॉपर पूरा आइडिया दे देगा। फॉर एग्जांपल आप लोग रात में कार चला रहे हो और आप लोगों को जो है वो पार्किंग दिखाई नहीं दिया, आप लोगों को जो है वो सडनली कुत्ता बीच में आ गया, सडनली जो है वो बिल्ली बीच में आ गया। ये क्या है ना, जब बोलने के लिए चीज़ होता है तो मे भी होता है कि एक थोड़ा सा अलग सीन होता है, बट मे भी हो सकता है कि जब आप लोग पर्सनली कार चला रहे हो और आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ रहेगा तो वो एक्सपीरियंस आप लोगों को जो है वो ज़्यादा आइडिया देगा, ज़्यादा जो है वो बेटर आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगा कि आप लोगों का कार जो है वो किस तरीके से आप लोगों को सही तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली कार चलाते हुए आएगा वो आप लोगों को सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा रात में कार चलाने से पहले। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो है वो अगर आप लोग रात में कार चलाते रहोगे तो कभी जो है वो अर्ली मॉर्निंग कार चलाओ, कभी कभी सुबह 5-6 बजे या फिर 4 बजे जो है वो कार चलाओ, जब थोड़ा सा जो अंधेरा रहेगा, बस सवेरा होने वाला रहेगा, तो आप लोगों को जो है वो आदत होते रहेगा। फिर इसके बाद कभी कभी जो है वो आप लोग ट्राई कर सकते हो रात में जो है वो लेट नाइट कार चलाने के लिए, लाइक 12 बजे 1 बजे, वो चीज़ आप लोग ध्यान रखो। फिर इसके बाद अगर आप लोग जो है वो रात में लंबे टाइम तक कार चलाने वाले हो तो एक प्रॉपर पूरा रेस्ट कर लो, और रेस्टिंग करने के बाद जो है वो आप लोग अपना कार चला सकते हो, ताकि आप लोगों को जो है वो कार चलाने का आइडिया आ जाए, आप लोगों को एक्सपीरियंस आ जाए। और प्लस चीज़ ये है कि अगर आप लोगों ने प्रॉपर रेस्टेड रहोगे तो आप लोगों को रात में लंबे टाइम तक कार चलाने से पहले जो है वो नींद कम आएगा और आप लोगों का कार जो है वो बहुत सही तरीके से आप लोग चला पाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को सही तरीके से समझनी है रात या फिर नाइट ड्राइविंग के पहले। इसके अलावा जो है वो रात में ऑलवेज कार चलाने से पहले आप लोगों को अपना विंडशील्ड जो है वो 100% क्लियर रखना है, क्योंकि अगर आप लोगों को विंडशील्ड क्लियर रहेगा तो वैसे सिचुएशन में आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा, जो सामने से आने वाला लाइट रहेगा वो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा और आप लोग जो है वो आराम से सही तरीके से कार चला पाओगे रात के अंदर। तो ये जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें
और ये है पैरेलल पार्किंग के बारे में। तो जनरली जो है वो पार्किंग करने में लोगों को इश्यूज़ आता है डेफिनेटली जो है वो, और इसमें मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये चीज़ जो है वो पहला चीज़, ठीक है, आप लोग एक दिन में मास्टर नहीं कर सकते। पार्किंग करने के लिए पार्किंग मास्टर करने के लिए आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब मैं कार चलाना सीख रहा था तब डेफिनेटली पहले दिन पे मैंने इतना अच्छा पार्किंग नहीं किया था, बट धीरे धीरे सारा चीज़ देखते समझते करते जो है वो आप लोग सही तरीके से पार्क कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को पार्किंग करने में इशू आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपने आप को शांत रखो, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, आप लोग धीरे करके जो है वो ये चीज़ सारा मास्टर कर सकते हो। फिर इसके बाद पैरेलल पार्किंग करने से पहले आप लोगों को जो है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है वो है आपके मिरर्स, ठीक है, आप लोगों को मिरर्स ध्यान रखने हैं और फिर इसके बाद आप लोग पार्किंग कर सकते हो। उसके अलावा जो है वो आप लोगों के साथ कोई और रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फैमिली मेम्बर हो गया, आपका फ्रेंड हो गया, या फिर ऐसा कुछ भी चीज़ हो गया, तो आप लोग जो है वो उनसे हेल्प ले सकते हो। जैसे पहले शुरू के टाइम पर मैं जो है वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स का हेल्प लेता था कि पार्किंग करने के टाइम पर कि भाई मुझे बताए कि कॉर्नर में कितना जाना है, कॉर्नर से कितना ये जाना है, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा, लेफ़्ट कितना लेना है, राइट कितना लेना है, आप लोगों को इसके बारे में आइडिया आएगा। फिर इसके बाद जो है वो दूसरा चीज़ आप लोग जो है वो ये कर सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कि आप लोग कार पार्किंग करने से पहले प्रैक्टिकली जो है वो एक बार चाहिए तो उतर के देख लो, आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि भाई आपका जो कार है वो किस तरीके से कहाँ पे जा रहा है, किस तरीके से आप लोगों का कार रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से आप लोगों ने पार्क किया है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पार्क करते रहोगे तो फिर आप लोग समझ सकते हो ना कि पहले टाइम पर जो आप लोगों ने मिस्टेक किया वो दूसरे टाइम पर ना करो, दूसरे टाइम पर जो किया वो तीसरे टाइम पर ना करो, और इवर जो है वो चौथे टाइम पर आप लोग जा रहे हो तो पहला दूसरा और तीसरा भी जो है आप मिस्टेक ना करो, तो जिससे आप लोग जो है वो कार पार्किंग मास्टर कर सकते हो। और आप लोगों को जो है वो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पैरेलल पार्किंग में जो है वो कभी कभी स्पेस अच्छा खासा होता है, कभी कभी स्पेस बहुत ही कम होता है। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि स्पेस आप लोग कैसे मेंटेन कर सकते हो, तो सबसे पहला चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि आप लोग जब एक कार और दूसरा कार पार्क रहेगा, आप लोग उसके पास में चले जाओ, तो आप लोग जब उसके पास जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई इतना स्पेसिंग है, ठीक है। अगर वो स्पेसिंग एकदम से टाइट है तो फिर डेफिनेटली आप लोग अपना कार पार्क नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आप लोगों को दूसरा पार्किंग स्पेस देखना पड़ेगा। बट अगर आप लोग वहाँ पर जाते हो और वैसे सिचुएशन में ऐसा चीज़ हो जाता है कि वहाँ पे जो है वो आपकी कार से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है, ठीक है, तो या फिर दो कार जितनी पार्क होने जितना स्पेस है, तो डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हो कि यस, ये जो है वो आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग आराम से सही तरीके से अपना कार पार्क कर सकते हो। आप लोगों को ये चीज़ ये सारा चीज़ जो है वो ध्यान में रखना है। तो बस ये चीज़ है, प्रैक्टिकल वीडियो इसका जल्दी आने वाला है, पैरेलल पार्किंग आप लोग किस तरीके से कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। आई होप्स आप लोगों को सारी चीज़ें सही तरीके से पसंद आ गई रहेगी, पता चल गई रहेगी, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।